नेक्स्ट क्वेश्चन है in one glass milk and water are mixed. In one glass milk and water are mixed in the ratio. In one glass milk and water. In one glass milk and water are mixed in the ratio 3:5. 3:5. 3:5. In one glass milk and water are in the ratio in one glass milk and water are mixed in the ratio 3:5, and in another glass they are mixed in the ratio 6:1. They are mixed in the ratio 6:1. They are mixed in the ratio 6:1. In what ratio should the content of the two glasses in what ratio should the content of the two glasses in what ratio should the content of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water so that the new mixture contain milk and water in the ratio 1:1. Milk and water in the ratio 1:1. बना सेम क्वेश्चन है, हिंदी में लिखो। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव्य को किस अनुपात में मिलाया जाए? नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव्य को किस अनुपात में मिलाया जाए? नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव्य को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। चलो देखो, बना लिया आपने क्वेश्चन? कितना आया? सर एलसीएम कैलकुलेट करना रिफ्रेश कर सकते हो प्लीज? एलसीएम से भी निकल सकता है, विदाउट एलसीएम भी निकल सकता है। जो ऑप्शंस है, जो फर्स्ट ग्लास है उसमें कंटेनर में 3:5 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। मिल्क एंड वाटर 3 और 5 के रेशियो में है पहला ग्लास में मिल्क एंड वाटर। दूसरे ग्लास में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? तो दूसरे ग्लास में 6:1 है। 6:1 है। इन दोनों को मिक्स किया तो 1:1 हो गया। आपने कैसे बनाया? इसको आपने ऐड किया तो 8 आया
इसको आपने ऐड किया तो 7 आया, इसको आपने ऐड किया तो 2 आया। अब आपको इन तीनों का ही एलसीएम निकालना है। फिर ऐसे कैसे करना है? अब एलसीएम निकालने के लिए आपको ऐसे 8, 7 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो ऐसे बचपन में पढ़े थे, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 7 डिवाइड होगा नहीं, 2 एक कम 2। अब फिर 2 से आप कर सकते हो, 2 2 जा 4, 7 डिवाइड होगा नहीं। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो, सिंगल सिंगल डिजिट है ना, इसे 2 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, 2 से और करना चाहते तो कर लो एक बार में, फिर 7 से कर लो एक बार में। अब बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। इसका मतलब एलसीएम कितना होगा? 50। अब बताओ मुझे क्या करना है? तो मुझे करना है कि देखना है कि कितनी बार में ये जा रहा है। 8 से 7 बार में, तो 7 से मिल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 बार में जा रहा है ना, तो 7 या 21। और सेकेंड वाला से कितना बार में जा रहा है? 8 बार में, तो 8 6 48। इससे कितना बार में जा रहा है? 28 बार में, तो 28 से कम 28 माइनस कर लेंगे, 28 माइनस 21 7 होगा, और ये माइनस करेंगे तो 20 होगा। 7 से कितना बार में गया? 7 से कितना बार में गया? 8 बार में, तो 8 6 48 ही तो होगा। समझ में आया या फिर से बताऊं? कैसे मिला? ये 2 कैसे हुआ? 1 और 1 2 1 और 1 2, 6 और 1 7, 3 और 5 8। हाँ ठीक है, एलसीएम निकाला। हाँ एलसीएम निकाला और एलसीएम से देखा कि कितनी बार में पहली कंटेनर का मिक्सचर जा रहा है। तो 8 से कितना बार में कटेगा? 7 बार में, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21। क्लियर? ठीक है। 7 से कितना बार में जा रहा है? 8 बार में, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छक्का 48। 2 से कितना बार में जा रहा है? 28 बार में, तो इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से कम। अब रख देंगे तीनों को बारी बारी से, 21 48 28, माइनस करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। आया समझ में? आगे सोना और चांदी को सोना और चांदी की दो मिश्र धातु में, सोना और चांदी की दो मिश्र धातु में, सोना और चांदी की दो मिश्र धातु में, सोना और चांदी की दो मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात, सोने और चांदी का अनुपात 7:22, सोने और चांदी का अनुपात 7:22 और 21:37 है। सोने और चांदी की दो मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 7:22 और 21:37 है। सोने और चांदी की दो मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 7:22 और 21:37 है। इन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए?
इन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में, ताकि नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 25:62 हो जाए, ताकि नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 25:62 हो जाए, ताकि नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 25:62 हो जाए, 25:62 हो जाए। इंग्लिश में लिखना, टू टाइप ऑफ अलाउ, ऐसे लिखना अलाउ, टू टाइप ऑफ अलाउ poses gold and silver, poses gold and silver, poses gold and silver in the ratio 7:22, in the ratio 7:22, in the ratio 7:22, in the ratio 7:22 and 21:37, and 21:37, 21:37. In what ratio should respectively two type of allow poses gold and silver in the ratio 7:22 and 21:37? हो गया यहाँ तक? In what ratio should these, in what ratio should these, in what ratio should these allow be mixed, in what ratio should these allow be mixed, in what ratio should these allow be mixed, allow be mixed so as to, so as to, in what ratio should these allow be mixed so as to, so as to have a new allow, so as to have a new allow in which gold and silver, in which gold and silver, in which gold and silver would exist in the, would exist in the ratio 25:62, would exist in the ratio 25:62, 25:62.
कितना आया? आंसर कितना आया? देखो बताओ फर्स्ट में कितना है गोल्ड और कॉपर? 7:22. 7:22 और 21:37। 7:22 और 21:37। इसका मतलब पहले वाले 29 केजी का है और दूसरा वाले 58 केजी का है। क्लियर? इनको मिक्स किया तो मिक्सर बन गया कैसे? इनको मिक्स किया तो मिक्सर बन गया 2562। 2562 इसका मतलब ये बन गया 87। क्लियर? दोनों का एलसीएम कितना होगा? 87 ना होकर 87 इंटू 2, 7 7 14, 8 8 16 और 1 17, 174। एलसीएम इसका हो गया 174। कितना बार में जाएगा? तो 6 बार में। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 42। कितना बार में जाएगा? तो 3 बार में। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 63। कितना बार में जाएगा? तो 2 बार में। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 50। अब लिख लेंगे पहले वाले 42 है, दूसरे वाले 63 है और मिक्सचर 50 है। आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 8 आ रहा है, आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 13 आ रहा है। यानी दोनों को किस रेशियो मिक्स किया होगा? 13:8 में। आया समझ में? एलसीएम आएगा उतना। बना लोगे ऐसा क्वेश्चन भी? लिखो क्वेश्चन। Two equal vessels are filled with mixture of milk and water. Two equal vessels are filled with the mixture of water and milk. Two equal vessels are filled with the mixture of water and milk. Two equal vessels are filled with the mixture of water and milk in the ratio 3:4, in the ratio 3:4 and 5:3, in the ratio 3:4 and 5:3.
respectively. If the mixture are poured into that vessels, ऐसे लिखना poured into that vessel या powered into that vessels. ओके, पावर्ड का मतलब दोनों को मिक्स कर देना, मिला देना, हाँ, उड़ेल देना. Two equal vessels are filled with mixture of water and milk in the ratio 3:4 and 5:4. क्या लिखा है? ये लिखा है ना. Two equal vessels are filled with the mixture of water and milk in the ratio 3:4 and 5:3 respectively. If the mixture are poured into a third vessel, the ratio of water and milk in third vessel will be, the ratio of water and milk in the third vessel will be, the ratio of water and milk in the third vessel will be, the ratio of water and milk in the third vessel will be. बस हिंदी में, दो समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4, दो समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है. दो समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है. दो समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है. यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है, यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें. तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें. तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें. तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें. चलो बनाओ क्वेश्चन. कितना आया आंसर? कितना आंसर आया? सर अगर दोनों इक्वल है, और किया एक वेसल में, तो 1:1 नहीं हो, मतलब सेम इक्वल है तो 1:1 तो नहीं हो सकता है. पहले तो आप ये देखो कि दोनों में मिल्क और वाटर है किस क्वांटिटी में, तो इक्वल कैसे हो सकता है? सर 24:35 हो. ऐसा नहीं है. Three 3:1.
4। थ्री रेशियो फोर, 3:4। हेलो, कितना सही होगा। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर, बताइए। हाँ सर, क्लास में, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बोल दिया था। हाँ, कट जाएगा सर, कट जाएगा। अभी मैं फोन करूंगा 10 बजे के आसपास आपको। कितना आया? 3:1। 3:1। देखो, इक्वल विसिल्स को आपको पहले बनाना है 3:4 एंड 5:3। 3:4 एंड 5:3। 3:4 एंड 5:3। 3:4 एंड 5:3। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाना है और दोनों इक्वल क्वांटिटी का है, और मिलाने के बाद जो न्यू मिक्सचर बनेगा उसमें आप मिल्क एंड वाटर का रेशियो बता दो। यही है ना? बताओ, पहले क्वांटिटी इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो चलो इक्वल करने के लिए जाओ, 3 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और 5 और 3 8। क्या इनकी क्वांटिटी इक्वल है? जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटिटी इसकी इक्वल होनी है। दोनों समान बर्तन है, बर्तन क्या है? दोनों इक्वल है, तो इक्वल करना पड़ेगा ना मिल्क और वाटर को। तो इसको इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे। 7 और 8 का एलसीएम कितना? 56। 7 से 8 बार में जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 8 3 24, 8 चौका, और 8 से कितना बार में जाएगा ये? 8 से कितना बार में जाएगा? 7 बार में। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 5 = 35, 21। अब मिक्स कर दो, करा इक्वल क्वांटिटी हो जाएगा तो मिक्स कर दो। मिक्स करो, 24 और 35 कितना हो जाएगा? 59। इसको मिक्स करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53। यानी इक्वल क्वांटिटी वाले दो मिक्सचर को आप मिक्सिंग करेंगे तो नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर कितना आ जाएगा? 59:53। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
the proportion of acid and water, the proportion of acid and water, the proportion of acid and water in three sample, the proportion of acid and water in three sample is 2:1, is 2:1 and 3:2, is 2:1 and 3:2. क्या लिखा? द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन थ्री सैंपल 2:1, 3:2 एंड 5:3, ऐसे लिखना। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन थ्री सैंपल 2:1, 3:2 एंड 5:3। A mixture containing equal quantity of all the three sample, a mixture containing equal quantity of all the three sample, a mixture containing equal quantity of all the three samples is made. A mixture containing equal quantity of all the three samples is made. Find the ratio of water and acid in the mixture. Find the ratio of water and acid in the mixture. Find the ratio of water and acid in the mixture. Find the ratio of water and acid in the mixture. हिंदी में लिख लिया क्या? लिखो। 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात, 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1। 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। 2:1, 3:2 और 5:3 है। समान मात्रा के 3 प्रयोगों से, समान मात्रा के 3 प्रयोगों से, समान मात्रा के 3 प्रयोगों से, समान मात्रा के 3 प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। एक मिश्रण बनाया जाता है। एक मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात ज्ञात करें। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात ज्ञात करें। मिश्रण में पानी